गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए क्लास 6 अपना सिलेबस देखिए उर्दू का। हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए आपके PA1 सिलेबस अभी चल रहा है। उर्दू में 1 to 6 चैप्टर आ रहे थे, जिसमें हमने आपको कट करके 4 चैप्टर कर दिए हैं आपके। वन पार्ट पहले पार्ट में हमने आपको सबक नंबर 1 पढ़ा दिया है। पार्ट 2 में हमने आपको सबक नंबर 2 पढ़ाया था, और पार्ट 3 में हमारा जो लास्ट पार्ट था पार्ट 3 था, जिसमें हमने आपको सबक नंबर 3 पढ़ाया था। अब हमारा लास्ट रह गया है PA1 सिलेबस का लास्ट चैप्टर रह गया है। पार्ट 4 में हम आपको आज लास्ट चैप्टर कर देंगे उर्दू का 4 चैप्टर। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना उर्दू की बुक ओपन करिए। ये आपकी उर्दू की बुक है, अदब उर्दू। इसे ओपन करिए। चलिए इंडेक्स चेक करते हैं पहले। देखिए आपके 1 to 4 PA1 सिलेबस में आ रहे हैं, जिसमें हमने आपको पार्ट 1 में हमद बारी ताला, शहीद वतन अब्दुल हमीद, पार्ट 2 में एडिसन, पार्ट 3 में। आज हमको क्या पढ़ाएंगे? आपको 4 चैप्टर पढ़ाएंगे। सबक नंबर 4 होनहार शहज़ादा। ये आपका पार्ट 4 में मैं आपको आज PA1 का लास्ट चैप्टर कर दूँगी। ठीक है, पढ़ा दूँगी आपको। ठीक है, सभी बच्चे पेज नंबर 18 ओपन करिए, जहाँ आपको मैं पार्ट 4 में यानी सबक नंबर 4 पढ़ाऊँगी। ओपन करिए सभी बच्चे। ये हमारा पेज नंबर 18। ठीक है, मैं यहाँ पार्ट शो कर देती हूँ, जिससे आपको याद रहेगा। पार्ट 4 सबक नंबर 4, चैप्टर का नाम होनहार शहज़ादा। होनहार किसे कहते हैं? काबिल। देखिए, एक बादशाह था, खुदा ने उसे एक ही लड़का अता किया था। कि एक बादशाह यानी राजा था, जिसने खुदा ने अल्लाह ताला ने उसे एक ही लड़का अता किया था, यानी एक ही लड़का दिया था। बादशाह अपने शहज़ादे को बेहद चाहता था। बादशाह जो राजा था वो अपने शहज़ादे यानी अपने बेटे को बेहद प्यार करता था। उसकी आरज़ू थी कि उसके बाद उसका शहज़ादा भी एक अच्छा बादशाह साबित हो। नेक दिल हमदर्द और रियाया का दुख दर्द समझने वाला। उसका क्या चाहता था? उसका बादशाह क्या चाहता था कि वो शहज़ादा बड़ा होकर बादशाह साबित हो, और नेक दिल हमदर्द और रियाया को दुख दर्द समझने वाला। रियाया यानी प्रजा बोलते हैं। शहज़ादे की तरबियत के लिए एक काबिल उस्ताद रखा गया। शहज़ादे की परवरिश, तरबियत यानी परवरिश के लिए किसके लिए रखा गया था? एक काबिल होनहार जो होते हैं उस्ताद को रखा गया था, टीचर को रखा गया था। शहज़ादा अपने बाप ही की तरह ज़हीन, हमदर्द और नेक दिल था। वो अपने बाप की तरह ही ज़हीन यानी तेज़ था, होशियार था, हमदर्द था और नेक दिल था। वो अपने उस्ताद की दिल से कदर करता और पूरी तवज्जो से तालीम हासिल करता। उसके दिल में गुरूर कभी ना उभरा। हालांकि वो एक शहज़ादा था और मुस्तकबिल का बादशाह था। मुस्तकबिल बोलते हैं आने वाला वक्त, यानी उसे पता था कि उसके दिल में गुरूर घमंड नहीं था, कि उसे पता था कि वो शहज़ादा आगे चल के वही बादशाह बनेगा अपने बाप की जगह। लेकिन उसे कुछ भी इस बात का घमंड नहीं था। शहज़ादा इल्म के समंदर से सैराब होता रहा, यानी इल्म से बढ़ता, इल्म की जो कहते हैं इसके जो उस्ताद उसे पढ़ाता था वो उसको सीखता रहा। शहज़ादे की फर्माबरदारी और दिल लगाकर पढ़ने का ये आलम था कि उस्ताद को कभी सज़ा देने का मौका ही ना मिला।
कि वो दिल लगाकर शहज़ादा इस तरीके से फर्माबरदारी से यानी हुक्म मानने वाला जो वो उसका उस्ताद उसे कह देता कि ये आपको ये करना है तो वो उसे दिल लगाकर करता था। तो उसको उस्ताद को कभी उसको सज़ा देने की मौका ही नहीं मिला। उस्ताद के दिल में ख्वाहिश थी, लेकिन उस्ताद की ये ख्वाहिश दिल में ही रह गई। उसके उस्ताद उसे चाहते थे सज़ा देना, लेकिन उनकी ख्वाहिश जो थी वो दिल में ही रह गई, क्योंकि वो फर्माबरदार इतने थे शहज़ादे के, वो कभी भी कुछ गलत काम नहीं करते थे। जो उनके उस्ताद कहते थे उसी की तरह पढ़ते थे, लिखते थे, जो उनको काम करना होता तो वो करते थे। ठीक है, जो उनके उस्ताद की ख्वाहिश थी वो दिल में ही रह गई। आखिर एक दिन उस्ताद ने बेसबब ही शहज़ादे को सज़ा दे दी। बेसबब यानी बगैर वजह। ठीक है, कोई वजह नहीं थी, फिर भी उस्ताद ने क्या करा, टीचर ने क्या करा, उसे सज़ा दे दी। शहज़ादे ने ये बेसबब सज़ा पर तो ना किसी किस्म का एहतजाज किया, उन्होंने कुछ भी वो नहीं करा कि मुझे क्यों, शहज़ादे ने इस बात की जो से बेसबब उन्हें मारा गया था इन्हें, तो उन्होंने इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था कि मुझे क्यों मारा जा रहा है, कि मेरी कोई गलती नहीं है। और ना वजह दरियाफ़त करने की गुस्ताखी की, ना उन्होंने पूछने की हिम्मत करी। वक्त गुज़रता गया, एक दिन शहज़ादा बादशाह बन गया। क्या हुआ, वक्त गुज़र गया और वो एक दिन शहज़ादा बादशाह बन गया। हुकूमत की भाग दौड़ संभालने के चंद रोज़ बाद शहज़ादे ने अपने उस्ताद को तलब किया, यानी याद किया, और इंतहाई अदब से अर्ज़ किया, बहुत दिन से एक बात मेरे दिल में खटक रही है, अगर आप इजाज़त दें तो कहूँ। किसने कहा था ये? शहज़ादा ने कहा था अपने उस्ताद से, यानी टीचर से, कि बहुत दिन से एक दिल में मेरी बात खटक रही है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस बात को कहूँ आपसे। तो उन्होंने, टीचर ने क्या कहा था, हाँ हाँ क्यों कहो। उस्ताद ने मोहब्बत भरे अंदाजे से मैं कहा। क्या कहा था उस्ताद ने? हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो, देखिए आगे। बादशाह ने कहा, जब मैं आपसे तालीम हासिल कर रहा था तो एक रोज़ आपने बेसबब मुझे सज़ा दी थी, क्या मैं आज उसकी वजह पूछ सकता हूँ? क्या बादशाह ने क्या पूछा था अपने टीचर से? जब मैं शहज़ादा यानी जब मैं आपसे इल्म हासिल कर रहा था तो आपने मुझे एक दिन यानी बगैर वजह सज़ा दी थी, तो क्या मैं आज उसकी पूछ सकता हूँ क्या वजह थी जो आपने मुझे मारा था? तो उस्ताद के चेहरे पर एक मायने ख़ास मुस्कुराहट उभरी। क्या था? उस्ताद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई इस बात को सुनकर। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कहने लगे, मुझे भी अच्छी तरह याद है कि एक बार मैंने तुम्हें बेसबब सज़ा दी थी, लेकिन उसे सबब ना कहो और उसे सज़ा भी ना समझो। उन्होंने क्या कहा था? उसे बेसबब ना कहो, यानी बेवजह ना कहो और सज़ा भी ना कहो, क्योंकि वो भी तुम्हारे लिए एक सबक है। उन्होंने क्या कहा टीचर ने? वो तुम्हारे लिए एक सबक था। जी, वो कैसे? किसने बोला? बादशाह ने हैरत से पूछा कि जी वो कैसे? वो इस तरह के, मुझे मालूम था कि तुम मुस्तकबिल में बादशाह बनोगे, यानी आने वाले कल में तुम बादशाह बनोगे, और नेक दिल इंसाफ पसंद बादशाह के लिए ज़रूरी है, यानी जो नेक होते हैं, साफ दिल के होते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो कभी भी किसी पर जुल्म और ज़्यादती होने ना दे। क्या कहा उन्होंने टीचर? उनको राजा के लिए ज़रूरी है कि वो कभी किसी पर जुल्म और ज़्यादती होने ना दें, और ना वो अपने इख्तियारात से बेवजह फ़ायदा उठाकर किसी पर किस्म की भी ज़्यादती ना करें। उन्होंने कहा कि अपनी पोस्ट यानी आप राजा हैं तो आप किसी को भी कुछ भी सज़ा दे सकते हैं, या फिर कुछ भी जुल्म या ज़्यादती होते हुए देख सकते हैं। बस उसी एहसास की वजह से तुम्हें वो बेसबब सज़ा दी थी, वो इसी एहसास दिलाने के लिए मैंने आपको बगैर वजह सज़ा दी थी, जो आज तुम्हारे लिए मशाल राह बनेगी। अब ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि अपने फ़राइज़ के अंजाम दही में किसी किस्म को ताही
ना बरतो। उन्होंने कहा कि ये आप अगर अब आप ये क्या है, आप पर फ़र्ज़ है, अब आप बादशाह बन गए हैं कि आपको क्या किस राह में चलना है और आपके लिए क्या फ़र्ज़ है और किस बात को आपको अंजाम देना है। उस्ताद की हैसियत से मैंने तुम्हें हर तरह संवार दिया है। उन्होंने क्या कहा, मैंने अपने टीचर की जो हैसियत थी, मेरी उस्ताद की जो हैसियत थी, उससे मैंने तुम्हें इल्म से लेकर दुनिया जो भी तुम्हें अच्छी बातें थी उससे मैंने तुम्हें संवार दिया है। उस्ताद इतना कहकर खामोश हो गए। बादशाह बेख्तियार आगे बढ़ा और इंतहाई अकीदत के साथ उसने उस्ताद के हाथ चूम लिए। उन्होंने क्या कहा, बादशाह बेख्तियार आगे बढ़े। वो उस्ताद की तरफ यानी टीचर की तरफ आगे बढ़े बादशाह, और इंतहाई अकीदत के साथ यानी सच्ची अकीदत के साथ सच्ची राह के साथ उन्होंने अपने उस्ताद के हाथ चूम लिए। ठीक है, अब यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जब बच्चे अगर गौर से सुन लेंगे तो क्या होगा, अपनी एक्सरसाइज में कोई परेशानी नहीं होगी, क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपके अल्फाज मैंने यानी वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं, तो सब बच्चों को से याद करने हैं। ठीक है, यहाँ आपके एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। पार्ट कौन सा चल रहा है आपका, पार्ट चल रहा है 4। ठीक है, सही जवाब के सामने राइट का निशान लगाइए। फर्स्ट देखिए, बादशाह को खुदा ने कितने लड़के अता किए। तो फर्स्ट है 5, 4, 1। कितने बच्चे अता किए थे, मैंने आपको बताया था चैप्टर में, बादशाह को अल्लाह ताला ने एक ही औलाद बख्शी थी, यानी एक औलाद अता की थी। तो थर्ड ऑप्शन पर राइट कर देंगे। सेकंड है, बादशाह अपने शहजादे को बेहद क्या करता था, मारता था, चाहता था, डराता था। तो बेहद चाहता था, सेकंड ऑप्शन पर राइट कर देंगे। ठीक है, थर्ड है आपका, शहजादा किस चीज़ से सैराब होता रहा, इल्म से, खाने से, पानी से। तो इल्म से, फर्स्ट ऑप्शन पर राइट कर देंगे। 4 है, एक दिन शहजादा क्या बना, वज़ीर, खजांची, बादशाह। एक दिन शहजादा बादशाह बना। ठीक है, अब आगे करिए। सही कॉल के सामने राइट और गलत कॉल के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। फर्स्ट है, शहजादा अपने बाप ही की तरह ज़हीन, हमदर्द और नेकदिल था। शहजादा अपने बाप की तरह ज़हीन और हमदर्द, नेकदिल था। मैंने बताया था आपको, राइट आएगा, नेकदिल और हमदर्द दोनों थे। सेकंड है, शहजादा अपने उस्ताद की कदर नहीं करता था। शहजादा अपने उस्ताद की कदर नहीं करता था, नहीं करता था। तो उस पर क्या आएगा, रॉन्ग, करता था। थर्ड है, आखिर एक दिन उस्ताद ने बेसबब ही शहजादे को सज़ा दी। सही बात है, तो इस पर राइट कर देंगे। 4 है, उस्ताद खामोश नहीं हुए। रॉन्ग। 5 है, उस्ताद की हैसियत से मैंने तुम्हें हर तरह से संवार दिया। हाँ, ये उस्ताद ने बोला था, राइट। ठीक है, फिर है, सही अल्फाज चुनकर खाली जगह भरिए। फर्स्ट है, उसकी आरजू थी, उसके बाद उसका डैश भी एक अच्छा बादशाह साबित हो। क्या, उसके बाद उसका शहजादा, वज़ीर ये शहजादा बादशाह साबित हो। तो शहजादा पर राइट करेंगे और शहजादा यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब नीचे सेकंड है, नेक दिल, हमदर्द और डैश का दुख दर्द समझने वाला। बादशाह या रियाया का दुख दर्द समझने वाला। तो सेकंड रियाया पर राइट कर देंगे और यहाँ फिल कर देंगे। थर्ड देखिए, शहजादी की तरबियत के लिए एक डैश उस्ताद रखा गया। काबिल या नालायक, तो काबिल। ठीक है, अब 4 देखिए, शहजादा इल्म के डैश से सैराब होता रहा, यानी शरबत से, समुंदर से।
5 है। उस्ताद की हैसियत से मैंने तुम्हें हर तरह डैश दिया है, बिगाड़ दिया है, सवार दिया है, तो सवार दिया है। 6 है, एक दिन शहजादा डैश बन गया, बादशाह या फ़कीर, तो बादशाह बन गया था, तो बादशाह पे क्लिक कर वो करेंगे, राइट करेंगे। ठीक है, अब नीचे दिए हुए हैं दर्जल सवालात के जवाबात, मुख्तसर जवाबात लिखिए। तो ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। अब ये वाला पेज पर देखिए, ये है अल्फाज की मुश्क। दर्ज अल्फाज का इमला दुरुस्त करके उसके नीचे लिखिए। बादशाह, शहजादा, आरजू, ये गलत लिखा हुआ है, तो ये सब सही करके लिखना है, इमला दुरुस्त करके लिखना है। लिखते हैं, चलिए। बादशाह, शहजादा, आरजू, साबित, नेक, उस्ताद, आपको ये चैप्टर से भी मिल जाएंगे, कदर, गुरूर, ख्वाहिश, सबब। ठीक है, ये हो गया आपके कंप्लीट इमला दुरुस्त। अब नीचे दिए हुए हैं दर्जल अल्फाज पर एराब लगाइए। इल्म, इस पर एराब यानी ज़बर ज़ेर पेश लगाने हैं आपको। इल्म पे ज़ेर लगाइए। समुंदर, समंदर पे ज़बर लगाइए। इल्म, आलिम, ऐन पे ज़बर, लाम पे ज़ेर। उस्ताद पे पेश लगाइए, मौका पे पेश लगाइए। तालीम पे ज़बर और ज़ेर दोनों लगाइए। मुस्तकबिल पेश लगाइए। सैराब पे ज़ेर लगाइए, मौका पे पेश लगाइए, सज़ा पे ज़बर लगाइए। ठीक है, ये आपके एराब लगा दिए हमने। अब ऊपर देखिए, यहाँ दिए हुए हैं नीचे दर्ज झैल हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। अब हमें इसे हरूफ जोड़ने हैं और अल्फाज बनाना है। रे प्लस एन प्लस अलीफ प्लस ये प्लस अलीफ इज इक्वल टू क्या हो गया, बताइए। ये हो गया, सोचिए आप क्या है ये, रियाया। ठीक है, ये क्या है, सोचकर सब करेंगे। ये है तालीम। ये क्या है, कसम। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे नीचे सेकंड। ये क्या है, ज़हीन। इल्म, हुकूमत, ये क्या है, कदर। गुस्ताख, तलब। ठीक है, ये हो गया आपका तलब। अब यहाँ नीचे लिखा हुआ है दर्ज अल्फाज को बार बार खुशखत लिखिए। तो तरबियत, तालीम, गुरूर, एहतजाज, दरियाफ़त, इजाज़त। तो तरबियत पे आपको क्या करना है, बार बार लिखना है इसे, तो बार बार लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से सेम उतारना है आपको, जो ऊपर लिखा हुआ है वही सेम नीचे उतारना है। गुरूर,
गुरूर, गुरूर, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको ऐसे ही यहाँ 3 टाइम्स एहतजाज को उतारना है, रियाफत को 3 टाइम्स उतारना है, इजाज़त को भी 3 टाइम्स उतारना है। ठीक है, यहाँ कंप्लीट हो जाता है आपका चैप्टर। अब हमारा क्या रह गया है, ये रह गए हैं हमारे सवाल जवाब। अभी देखिए, उर्दू की कॉपी ओपन करिए, ये आपकी उर्दू की कॉपी है। देखिए, सब बच्चों को क्लास नाम लिखना है, क्लास शो करनी है और सब्जेक्ट लिखना है उर्दू। उर्दू का काम हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो देखेंगे पार्ट 1 में सबक नंबर 1 हमद बारी ताला के सवाल जवाब कराए थे मैंने। पार्ट 2 में मैंने सबक नंबर 2 शहीद वतन अब्दुल हमीद के सवाल जवाब कराए थे। पार्ट 3 में मैंने सबक नंबर 3 एडिसन के सवाल जवाब कराए थे। आज मैं आपको कराऊंगी पार्ट 4 में सबक नंबर 4 के। पहले आपको यहाँ डेट लिखनी है अपनी वीडियो की, जिस दिन आपके पास ये वीडियो जा रही है। फिर पार्ट लिखेंगे, 4 पार्ट चल रहा है आपका, फिर सबक नंबर 4। ठीक है, होनार शहजादा आप चैप्टर की हेल्प से भी कर सकते हैं ऐसे। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सब, आपको मैंने पार्ट भी आपको लिखवा दिया था यहाँ पर। फिर सबक नंबर 4 लिखना है आपको। देखिए, सबक नंबर ये लिखा हुआ 4, ये 4 उतार देंगे यहाँ पर। चैप्टर का नाम है होनहार शहज़ादा, वो ये लिखा हुआ होनहार शहज़ादा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर्स का नाम लिख लिया आपने। अब यहाँ नीचे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आपको दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। तो यहाँ आपको लिखना है दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। सवाल के लिए सीन बनाएंगे। पहला सवाल लिखेंगे, बादशाह अपने शहजादों को क्या बनाना चाहता था? बादशाह अपने शहजादे को क्या बनाना चाहता था? सवाल कंप्लीट हो गया। देखिए, और जवाब के लिए जीम बनाएंगे। देखिए, बुक से लिखेंगे, चैप्टर से। यह है उसकी आरजू, यानी बादशाह की आरजू थी कि उसके बाद उसका शहजादा भी एक अच्छा बादशाह साबित हो। क्या थी? चलिए लिखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ना आपको, उसकी आरजू थी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। उसकी की जगह लिखेंगे बादशाह की आरजू थी कि उसके बाद उसका शहजादा भी बादशाह साबित हो। इस तरीके से लिखना है। उसके बाद उसका शहजादा भी एक अच्छा बादशाह साबित हो। भी एक अच्छा बादशाह साबित हो गया ये। ठीक है, अब बादशाह की आरजू थी कि उसके बाद उसका शहजादा भी एक अच्छा बादशाह साबित हो। चैप्टर में आपको क्या कहाँ से लिखना है, ये फर्स्ट ही लाइन में उसकी लिखा हुआ है, उसकी जगह लिख देंगे बादशाह की। ठीक है, बादशाह की आरजू थी कि यहाँ से लेकर साबित हो। ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका। अब क्या लिखेंगे? अब दूसरा सवाल लिखेंगे। दूसरे सवाल के लिए, बादशाह ने शहजादे की तरबियत के लिए किसको रखा? तो यहाँ लिखेंगे बादशाह ने
शहजादे की तरबियत के लिए किसको रखा। ठीक है, सवाल लिखा, जवाब लिखेंगे। जवाब देखिए कौन सा है। जवाब है हमारा, शहजादे की तरबियत के लिए एक काबिल उस्ताद रखा गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक करना है आपको। ये आपका सेकंड यानी दूसरा जवाब है, यहाँ से यहाँ तक। फर्स्ट की देखिए 1 2 तीसरी लाइन में आपको शहजादे की तरबियत के लिए काबिल उस्ताद रखा गया, ये आपको दूसरा जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको यहाँ जिस तरीके से मैंने ऊपर जवाब उतारा है, इसी तरीके से आपको नीचे जवाब उतारना है बुक से। ठीक है, कोई चेंज नहीं है उसमें। अब नीचे फिर तीसरा देखिए, तीसरा दिया हुआ है, शहजादे को उस्ताद ने किस बात पर सज़ा दी। तो क्या आएगा, उस्ताद ने बेसबब ही शहजादे को सज़ा दी। तो यहाँ से उस्ताद ने, ये थर्ड है आपका लिखा हुआ है, उस्ताद ने पेज नंबर 18 पर ही मिल जाएगा आपको, उस्ताद ने बेसबब ही शहजादे को सज़ा दी। ठीक है, ऐसे ही सवाल लिखेंगे पहले, उसके बाद तीसरा जवाब लिखेंगे बुक से। फिर लिखेंगे 4 सवाल लिखेंगे, यानी चौथा सवाल लिखेंगे, शहजादा जब बादशाह बना तो किसको तलब किया। तो क्या आएगा, शहजादे ने अपने उस्ताद को तलब किया। अब आंसर इस यहाँ से भी लिख सकते हैं, शहजादा जब बादशाह बना तो किसको तलब किया, तो किसकी जगह आएगा, उस्ताद को। ठीक है, लिखेंगे पहले सवाल लिख लेंगे पूरा, फिर लिखेंगे शहजादा जब बादशाह बना तो उस्ताद को तलब किया। ठीक है, फिर 5 है, उस्ताद ने मोहब्बत भरी अंदाज में क्या कहा। उन्होंने क्या कहा था, ये कहा था, मुझे भी अच्छी तरह याद है कि एक बार मैंने तुम्हें बेसबब सज़ा दी थी, लेकिन उसे बेसबब ना कहो और उसे सज़ा भी ना समझो, क्योंकि वो भी तुम्हारे लिए एक सबक है। ठीक है, ये आपका 5वां जवाब है। ठीक है, ये 5वां आपका जवाब है, मुझे से लेकर सबक है। यहाँ तक आपको पेज नंबर 19 पर आपको 5वां जवाब मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको क्या हो जाता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी तरीके से करना है आपको, जिस तरीके से मैंने आपको पहले सवाल और जवाब लिखकर दिखाया था, इसी तरीके से बाकी आपको सवाल उतारने हैं, फिर बुक से जवाब लिखना है, फिर सवाल उतारना है, फिर जवाब लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको चैप्टर कंप्लीट करना है। आपको यहाँ आपको कंप्लीट हो जाएगा अगर आप पूरे सवाल जवाब पूरे कर लेंगे यहाँ पर, तो आप लास्ट में अपना क्या लिखेंगे, PA1 कंप्लीट। ठीक है, सब बच्चे कॉपी के लास्ट में सवाल जवाब लिखकर अपना PA1 कंप्लीट लिखेंगे। यहाँ मैं बुक पर भी लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ आज आपका PA1 सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। सब बच्चे कंप्लीट कर कर अपना यहाँ लिख लेंगे PA1 यहाँ लिख देती हूँ ऊपर, PA1 कंप्लीटेड। ठीक है, ये हो गया आपका। इस तरीके से आपको लिखना है। सब बच्चे अपना कंप्लीट करेंगे, टिक मार्क करेंगे, सब एक्सरसाइज अपनी बुक पर रखेंगे और कॉपी पर सिर्फ सवाल जवाब करना है। ठीक है, कॉपी पर सिर्फ सवाल जवाब रखने हैं और बुक पर सब एक्सरसाइज करेंगे। याद करना सभी बच्चे, सब चैप्टर्स अपने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम यानी टेस्ट कभी भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पार्ट 1 कर अपना वीडियो देखकर अच्छे से चैप्टर सुने और अपना काम कंप्लीट करें, उसको याद करें। फिर सेकंड चैप्टर इसी तरीके से करें, फिर थर्ड चैप्टर भी, और लास्ट आपका 4 PA1 चैप्टर है, उसको भी आपको बुक पर एक्सरसाइज करनी है और कॉपी पर सवाल जवाब करने हैं। सवाल जवाब सब बच्चे कंप्लीट करेंगे कॉपी पर, अपना वर्क पूरा कंप्लीट करेंगे PA1, और अपना वर्क जो भी मैंने कंप्लीट करा दिया उसे याद करना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी भी आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। सब बच्चे, उम्मीद है सभी बच्चे अपनी वीडियोस देखकर अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।